कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। बुरेवाला में पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत। सब इंस्पेक्टर तारिक सालार और 5 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नारोवाल में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम यतीम बच्चों और बेवगान में इमदादी सामान की तकसीम। मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वाबरा की निस्कारी के खिलाफ मुजाहरे। दफातर की तालाबंदी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर और साबिक नायब सदर निसार शाह को लाड़काना में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सातवां कराची इंटरनेशनल बुक मेला कल से कराची में शुरू होगा। इवेंट में भारत समेत 6 ममालिक के पब्लिशर्स बुक स्टॉल्स लगाएंगे। पंजाब में कारखाने में गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। और खल्लात में आलमी इदारा खुराक की जानिब से भेजे गए इमदादी सामान की सैलाब मुतासिरीन में तकसीम। सबसे पहले सूबा पंजाब की खबरें। बुरेवाला में पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत के इल्ज़ाम में SHO थाना साहूका समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मकतूल के वरसा ने थाना साहूका के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुसम्मात करम इलाही की शादी थाना फतेह शाह के इलाके में मोहम्मद शहजाद से हुई थी। गुज़श्ता रोज़ वो अपनी रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए SHO तारिक हुसैन और दीगर 5 पुलिस एहलकारों के हमरा अपने ससुराल पहुंचा तो उसके साले अली शहबाज और सास शक्कूरा बीबी ने मुज़ाहमत की तो पुलिस एहलकारों ने उन पर मुबैना तशद्दुद किया, जिससे अली शहबाज की हालत गैर हो गई तो पुलिस उसे अपने साथ ले गई, मगर हालत तशवीशनाक होने पर उसे निश्चित अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया, जहाँ वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। थाना फतेह शाह पुलिस ने मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर सब इंस्पेक्टर तारिक हुसैन सालार समेत 5 एहलकारों के खिलाफ और बहनोई मोहम्मद शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब मकतूल के वरसा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कुछ मज़ीद खबरें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक। नारोवाल में बारातियों की फायरिंग से जख्मी होने वाले बच्चे के वालिद का कहना है कि मुल्जिमान उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। थाना जफरवाल के मौजा जलोके में गुज़श्ता माह बारातियों की फायरिंग से 12 साला आफाक अहमद शदीद जख्मी हो गया। बच्चे के वालिद मुज़म्मिल हुसैन ने मीडिया को बताया कि गाँव में आने वाली बारात में बाज़ नौजवान नशे में धुत हवाई फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान मेरा बेटा आफाक अहमद गोली लगने से जख्मी हो गया, मगर अब मुल्जिमान उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि थाना जफरवाल ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था, मगर जमानत पर रिहा होने के बाद अब मुल्जिमान उन्हें तंग कर रहे हैं। उन्होंने DPO नारोवाल सिकंदर हयात से मुतालिबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। उच्चरीफ में हजरत मखदूमुद्दीन लाडला के मज़ार पर सहूलियात के फुक़दान के बायस ज़ायरीन की आमद का सिलसिला बतदरीज कम होना शुरू हो गया है। हजरत जलालुद्दीन बुखारी के पड़पोते हजरत मखदूमुद्दीन लाडला के मज़ार पर
महकमा औकाफ को माजी में लाखों रुपए की सालाना आमदन नजराने की मद में हासिल होती थी, लेकिन सहूलियात में कमी और सिक्योरिटी के नाम पर हजरत मखदूम जहां गश्त के दरबार का मशरक़ी गेट बंद होने से हजरत मखदूम फजलुद्दीन लाडला समेत 3 अहम मज़ारात का दाखिली राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिससे ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद और ज़ायरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। नाज़रीन, सियालकोट में एक घर ऐसा भी है जहां लड़कियों की उम्रें तो बढ़ती रहती हैं, लेकिन कद में इजाफा नहीं होता। छोटे कद के साथ बढ़ती उम्र ने वालिदैन की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। छोटे कद की वजह से शादी ना होने के बायस भाइयों ने भी घर से अलहदगी इख्तियार कर ली। सियालकोट की तहसील पसरूर के गांव दरिया बदर की मछली फरोश अब्दुल रशीद की 3 बेटियों की उम्र में तो बदस्तूर इजाफा हो रहा है, लेकिन उनका कद 2 फुट से बढ़ नहीं सका। अब्दुल रशीद की बड़ी बेटी की उम्र 25 साल है, जबकि दीगर 2 छोटी बहनों की उम्रें 18 और 16 साल हैं, लेकिन तीनों बहनों का कद 2 फुट से बढ़ नहीं सका। मेहनतकश अब्दुल रशीद की आजमाइश सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि बहनों के छोटे कद के बायस उनकी शादी वालिदैन के लिए मुस्तकिल परेशानी का बायस है। गरीब मेहनतकश के लिए मजीद परेशानी में उस वक्त इजाफा हुआ जब दोनों बड़े भाइयों ने बहनों के छोटे कद के बायस सारे घर की कफालत छोड़कर अलहदगी इख्तियार कर ली। बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद गरीब खानदान ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील की है। अपने जब खून के प्यासे हो जाएं तो ना सिर्फ इंसान पर ज़मीन तंग हो जाती है, बल्कि आदमी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली नासरा बीबी अपनी और अपने खावंद की जान बचाने के लिए गुज़श्ता 1 हफ्ते से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ओकाड़ा के रिहायशी 27 साला गुलाम साबिर ने 25 नवंबर को अपनी कजन नासरा बीवी से पसंद की शादी की। शादी के बाद लड़की के वालिदैन नौ ब्याहता जोड़े के जान के दुश्मन बन गए। शादी की खबर मिलने पर दुल्हन के भाइयों ने अपने साथियों समेत गुलाम साबिर के घर पर दावा बोल दिया और गुलाम साबिर को तशद्दुद का निशाना बनाया और लड़की वापस न करने पर उसे जान की धमकियां दी। मौका मिलने पर दोनों मियाँ बीवी वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए और इंसाफ के लिए वक्त न्यूज लाहौर के दफ्तर पहुँच गए। वक्त न्यूज से बात करते हुए पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कहना था कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, जबकि लड़की के वालिदैन ने लड़के के अहले खाना के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ फराहम करने की भी अपील की है। फोन पर भी धमकियां दे रहे हैं और उनके साथ जो लोग हैं मोतबार वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जस्टिस से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें तोहफ़ा दिया जाए। अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, लेकिन हमारे घर वाले हमें बहुत तंग कर रहे हैं। कोई किसी ने अगवा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन वो बिला वजह हमें धमकियाँ देते, तंग कर रहे हैं। शकरगढ़ में वापडा की निजकारी के खिलाफ पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की अपील पर दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा और दफातर की तालाबंदी की गई। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के डिविजनल चेयरमैन मियां मोहम्मद आजम की क़यादत में शकरगढ़ के डिवीजन ऑफिस में वापडा की निजकारी के खिलाफ दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि दफातर की तालाबंदी भी की गई। इस मौके पर वापडा अफसरान ने मजदूर इंजीनियर इत्तेहाद की ज़बरदस्त मिसाल कायम की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि हुक्मरान होश के नाखून लेते हुए वापडा की निजकारी का फैसला वापस लें। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तान वापडा लेबर यूनियन और मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उधर गुजरावाला में भी पेप्को की तहलील और पावर कंपनियों की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हज़ारों मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया है। चीफ ऑफिस गुजरावाला में मुलाजमीन ने सारा दिन धरना दिए रखा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत, निजकारी कमीशन, प्लानिंग कमीशन और IMF के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर गैपको इलेक्ट्रिक यूनियन के ओहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि वापडा एक मुनाफा बख्श कौमी इदारा है जिसे लूटने की प्लानिंग की जा रही है, जिसे मुलाजमीन किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो 21 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। इसके बावजूद हुकूमत ने उनके मुतालिबात मंजूर नहीं किए तो वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और VIPs के बिजली के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में भी पेप्को की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली।
इंजीनियर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन CBA की अपील पर पेपको की निजकारी के खिलाफ वापडा के सैकड़ों मुलाजमीन ने जिला भर के दफातर की तालाबंदी करके हड़ताल कर दी और प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और टायर जलाकर सराय आलम रोड ब्लॉक कर दी, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको रात से खैबर तक की खबरों में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और अब चलते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह सियालकोट में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ गेपको मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जिला की 4 तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और समड़ियाल में गेपको के तमाम दफातर में मुलाजमीन ने सुबह ही काम बंद कर दिया और दफातर की तालाबंदी कर दी और बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए। गेपको मुलाजमीन ने वापडा की निजकारी और मुलाजमीन से मुतादिद सहूलियात वापस लेने के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालिबात मंजूर ना किए जाने की सूरत में भरपूर मुजाहरों का ऐलान कर दिया। नारावाल में जमात इस्लामी और जमीयत सनाबुल अल खैर के ज़ेर एहतमाम जिला भर के यतीम बच्चों और बेवगान में इमदादी सामान तकसीम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के सीनियर सूबाई रहनुमा नज़ीर अहमद जंजवा ने कहा कि अल्लाह ताला ने रुकू सुजूद के हुकूक के साथ साथ गुरबा की इमदाद का भी हुक्म दिया है। जमीयत सनाबुल खैर अल्लाह ताला के इसी हुक्म की तामील कर रही है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने अपनी दौलत में से 2.5% गरीबों में तकसीम करने का हुक्म दिया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों का पानी भी फ्रांस से आता है, जबकि गरीबों को एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं। तकरीब में जमात इस्लामी के ज़िले अमीर अनवारुल हक भट्ट, नायब ज़िले अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला, ज़िले सदर किसान विंग चौधरी नूर इलाही और चौधरी महमूद सादिक भी मौजूद थे। उस शरीफ में इमाम मस्जिद और उसके साथी माजूर लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद फरार हो गए। लड़की के वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए 30,000 रुपये लिए, मगर मुल्जिमान को भी मुकमुका के बाद छोड़ दिया। चिनीगोट के इलाके हासिल लाड के रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा भुट्टा ने अपनी माजूर बेटी और चेयरमैन ह्यूमन राइट्स चौधरी खालिद गुज्जर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उसकी बेटी को इमाम मस्जिद अब्दुल गफूर, रियाज बलोच और फयाज अहमद और एक नामालूम शख्स के हमरा अगवा करके ले गए और उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद फरार हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए चिनीगोट पुलिस को 30,000 रुपये दिए, मगर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के थोड़ी ही देर बाद मुकमुका करके छोड़ दिया। बादशाह लड़की के वरसा ने पुलिस के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुकदमे की तफ्तीश किसी गैर जानिबदार पुलिस ऑफिसर के सुपुर्द की जाए। और अब सूबा सिंध से कुछ खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर और साबिक नायब सदर निसार शाह को लाड़काना में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा निसार शाह ने मुस्लिम लीग नून के लाड़काना में किए जाने वाले जलसे के मौके पर खुद सोजी कर ली थी और गुज़श्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन मोहम्मद यूसुफ के बेटे मोहम्मद उच्चड़ ने पीपल्स पार्टी की जानिब से नाइंसाफियों और नौकरी ना मिलने पर प्रेस क्लब के सामने बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से अपने वालिद को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के हमरा भूख हड़ताल शुरू कर दी है और नौकरी ना मिलने की सूरत में 25 दिसंबर को खुदसोजी की धमकी भी दे दी है। सेक्रेटरी हेल्थ सखर ने कहा है कि सूबा सिंध में पोलियो के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। अफसरान पोलियो मुहिम को इबादत समझकर कामयाब बनाएं। सखर और लाड़काना डिवीजन के हेल्थ अफसरान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुआशरे से पोलियो का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। अफसरान सखर और लाड़काना में पोलियो मुहिम के दौरान इस अमर को यकीनी बनाएं कि कोई बच्चा भी पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहे और अगर इस अमल के दौरान किसी किस्म की रुकावट दरपेश हो तो EDO हेल्थ और आला अफसरान से राबता किया जाए। इजलास में WHO के नुमाइंदगान के अलावा डिप्टी कमिश्नर सैयद सुमैर अहमद ने भी शिरकत की।
नवाबशाह में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ सैकड़ों मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। वापडा हाइड्रो यूनियन के चेयरमैन फजल शेख की क़ियादत में सैकड़ों मुलाजमीन ने वापडा हाउस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली, जहां पहुंचकर शुरका ने धरना भी दिया और वफाकी वजीर पानी बिजली का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वापडा की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए, बसूरत दीगर वापडा मुलाजमीन खुदसोजी से भी गुरेज नहीं करेंगे। मुमताज दानिश्वर और कॉलम निगार शाहनवाज फारूकी ने कहा है कि मुसलमानों के जज्बात, शौक़ शहादत और जहाद ने वो तारीख रकम की है कि उम्मत मुसलमा ने 30 सालों में अफगानिस्तान में वक्त की 2 सुपर पावर्स को शिकस्त से दो चार कर दिया। दी ईस्टर्न पब्लिक स्कूल और कॉलेज मीरपुर खास में उम्मत मुसलमा की बेमिसाल रूहानी और मादी ताकत के मौजू पर लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल शकील अहमद फ़हीम ने भी खिताब किया। तकरीब में स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। और अब जिक्र कराची में होने वाले पुलिस मुकाबले का। कराची में मुबैना टाउन और गुलशन पुलिस ने मुकाबले के बाद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया, जबकि मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। SHO मुबैना टाउन ने बताया कि गुलशन इकबाल के इलाके में वारदात की इतला पर पुलिस जायबकुआ पर पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। मुकाबला कुछ देर तक जारी रहने के बाद पुलिस ने मुलजिम अहमद शाह और नसीरुद्दीन को गिरफ्तार करके क्लैशनकोफ, 2 पिस्तौल, पुलिस की वर्दियां और मसरूका कार बरामद कर ली, जबकि मुकाबले में सिपाही सज्जाद अकबर जख्मी हो गया। उधर थाना गुलशन पुलिस ने भी डकैत ग्रुप के 3 अरकान राशिद, जहांगीर और यासीन को गिरफ्तार करके 3 मोबाइल फोन, 2 पिस्टल्स और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। टंडवाला में जिले इंतजामी की लापरवाही से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। जिला टंडवाला के बेरोजगार नौजवानों ने नौकरी न मिलने पर अहले खाना की कफालत के लिए मोटरसाइकिल रिक्शे को जरिए मुआश बना रखा है, मगर कम उम्र बच्चों ने भी अहले खाना की कफालत के लिए मोटरसाइकिल रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है, जिससे टंडवाला जिला की तमाम शाहराएं हर वक्त जाम रहना और ट्रैफिक हादसात में इजाफा रोजाना का मामूल बन गया है। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर गुलजार, काशिफ अब्बासी, असगर शाह, नवीद और रोशन अली ने वक्त न्यूज़ को बताया कि बढ़ती हुई महंगाई और नौकरी ना मिलने पर वो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाकर अहले खाना की मुआशी कफालत पर मजबूर हैं। उधर दादो की तहसील खैरपुर नाथनशाह को मॉडल सिटी ना बनाने पर शहरी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरी एक्शन कमेटी की कॉल पर जस्कम, STP, GSN और JUI समेत दीगर तंजीमों के रहनुमाओं ने हाजी हाफिज लिगारी और नबी बख्श चांडियों की क़ियादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और भूख हड़ताल की। इस मौके पर मुकर्रीन ने मीडिया को बताया कि सैलाब में तबाह होने वाले शहर खैरपुर नाथनशाह को मॉडल सिटी बनाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया था, मगर अभी तक इस ऐलान पर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि शहीदों के शहर को मॉडल सिटी बनाने के ऐलान पर फौरी अमल किया जाए। 7वां कराची इंटरनेशनल बुक मेला कल से कराची में शुरू होगा। इवेंट में भारत समेत 6 ममालिक के पब्लिशर्स बुक स्टॉल्स लगाएंगे। कराची में इवेंट के मुंतजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर कायद में लगने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े किताब मेले में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पब्लिशर्स अपने स्टॉल्स लगाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में किताबों के सारिफीन समेत पब्लिशर्स को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इवेंट पे 3 लाख के करीब लोग विजिट करेंगे, जबकि 160 पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी अपनी किताबों की रुनुमाई करेंगे। आवाम की दिलचस्पी के लिए इस आलमी कुतब मेले में टॉक शोज और सेमिनार्स भी मुनक्किद किए जाएंगे और किताबें भी रियायती निर्खों पर फरोख्त की जाएंगी। नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के सदर रफीक अहमद खान ने कहा है कि अमेरिका की बढ़ती हुई मुदाखलत के नतीजे में बदअमनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग और गलत पॉलिसियों की वजह से सनतकार और मजदूर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं।
उनका कहना था कि ठेकेदारी निज़ाम की वजह से मेहनतकश अपने हुकूक, सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की मराद से महरूम हैं, जबकि करप्ट हुक्मरानों और इंतजामिया की मिली भगत से कौमी इदारे गैर मुल्कियों के हाथों में दिए जा रहे हैं। इस मौके पर NLS के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रज़ाक अब्बासी, सूबाई सदर राना महमूद अली खान, गुलाम मोहम्मद और शकील अहमद भी मौजूद थे। उधर लाड़काना में म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन डोकरी तहसील के सैकड़ों मुलाजमीन ने टाउन ऑफिसर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लाड़काना प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर सैकड़ों मुलाजमीन बहाजुतई, मोहम्मद कामिल, अहमद अली कलहोड़ो, रिजवान सोलंगी, माशूक बरोही समेत मुतादिद कारकुनों ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया कि मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक बंद किया जाए और उनकी रुकी हुई तनख्वाहें जल्द अज जल्द अदा की जाएं। उनका यह भी कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करके उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हैदराबाद में डेकोरेशन की एक दुकान में आतिशज़दगी से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हैदराबाद में हॉली रोड के इलाके में डेकोरेशन की दुकान में लगने वाली आग ने 4 मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और मकानात में मौजूद बच्चों और खवातीन को बाहर निकाल लिया। ताहम लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसतर हो गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। नाज़रीन, लाहौर में नेटो जारहियत के खिलाफ प्रेस क्लब लाहौर के बाहर लाहौर के सिविल सोसाइटी के अरकान इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आप ये मनाज़िर बराह रास्त देख सकते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि 26 नवंबर को नेटो की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तानी चौकी पर हमला किया गया, जिसके बायस 24 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए थे। और इस वाक़े के ख़िलाफ़ लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त सिविल सोसाइटी के जो अरकान हैं वो एक बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद इसमें मौजूद है। नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं और लोगों ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठा रखे हैं। आप देख सकते हैं ये इस वक्त लोग इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं। आग जलाई हुई है और पुतला भी नज़र आतिश किया जा रहा है। मुल्क भर में नेटो की जारहियत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला 26 नवंबर को इस वाक़े के बाद ही शुरू हो गया था, जिसमें 24 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए थे। इसके बाद हुकूमत की जानिब से भी सख्त रद्दअमल सामने आया और इसके नतीजे में नेटो को सप्लाई वो बंद कर दी गई, शमसिया बेस को खाली करवा लिया गया अमेरिका से और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बोन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था जर्मनी के शहर बोन में। वहाँ पर भी पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। एहतजाजन ये तमाम काम किए गए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया नेटो को कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सबसे मुकद्दम है। और आज भी लाहौर में भी एक बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है नेटो जारहियत के ख़िलाफ़। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जो कि नेटो की जारहियत के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी कर रही है। रोड ब्लॉक कर दी गई है, दोनों तरफ से रोड ब्लॉक है और लोग इस वक्त आग जलाकर यकीनन अमरीकी सदर बराक ओबामा का पुतला भी नज़र आतिश किया गया है। नेटो के ख़िलाफ़, एहसाफ के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की जा रही है। पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए इस मुजाहरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोगों ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। आप ये मनाजिर बराह रास्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेटो जारहियत के ख़िलाफ़ लाहौर की आवाम इस वक्त शदीद एहतजाज कर रही है। 26 नवंबर को नेटो की जानिब से पाकिस्तानी इलाके पर हमला किया गया, सलाला चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 24 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए थे और उसके बाद से मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज खान। जी सरफराज, लोगों की बड़ी तादाद नेटो जारहियत के खिलाफ एहतजाज कर रही है, क्या कहना है इन लोगों का? जारहियत के खिलाफ सिविल सोसाइटी फ्रंट पाकिस्तान है वो आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। सिविल सोसाइटी फ्रंट तमाम होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में समाजी और सियासी तंजीमों के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है
वो यहाँ पर मौजूद है। इस मौके पर उनका कहना है कि 26 नवंबर की रात सलाला चेक पोस्ट पर मेहमान एजेंसी पर नेटो हेलीकॉप्टरों ने जो फायरिंग करके पाकिस्तान के 24 जवानों को शहीद कर दिया था, हम उसकी जो है वो भरपूर मजामत करते हैं और इस मौके पर वो अपनी पाक फौज के साथ है। इस मौके के ऊपर जो है सिविल सोसाइटी के अरकान ने जो है वो नेटो अफवाज के जो पुतले हैं वो भी नजर आती हैं और इस मौके के ऊपर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो सिविल सोसाइटी की है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस मौके पर उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर दिखा रखे हैं जिनके ऊपर अमेरिका के खिलाफ जो है वो मजम्मती नारे दर्ज है और यहाँ पर जो मर्दों के अलावा जो है वो खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और इस मौके पर अपने जो फौजी जो है जो नेटो फौज की बमबारी से शहीद हुए थे उनको फर्ज पेश करने के लिए जो है यहाँ पर समय भी रोशन की गई है और इस मौके के ऊपर खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि अगर आइंदा अगर अमेरिकी फौज की जानिब से इस तरह की कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरफराज खान, जैसे कि आपने कहा कि समाजी और सियासी तंजीमों के कारकुन भी इसमें मौजूद हैं, किस किस सियासी तंजीम के लोग इसमें शरीक हुए हैं और क्या कोई बड़ा रहनुमा भी इसमें आया है? बिल्कुल, ये तमाम के तमाम लोग जो है ये सिर्फ सिविल सोसाइटी फ्रंट के जो है कारकुन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। इसमें मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी की छोटी बड़ी तंजीमें हैं जिनमें जो है तलबा तंजीमें भी शामिल है। इसके अंदर जो दीगर तंजीमें हैं, इसके अलावा जो कातिल रहनुमा है वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और तमाम के तमाम जो है वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो यकजा है और उनका कहना है कि आइंदा इस किस्म की अगर कार्रवाई की गई तो हमारी अफवाज जो है और जो हम लोग हैं जो तमाम के तमाम पाकिस्तानी है वो हमारी पाक फौज के साथ खड़े होंगे और नेटो की बमबारी का जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा सरफराज, जैसे कि हमने देखा कि नेटो जारियत के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई, शमसी एयरबेस को खाली करा लिया गया, नेटो को सप्लाई ताहाल बंद है, जबकि बोन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। ये तमाम इकदाम जो हैं वो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। अवाम जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनके मजीद क्या मुतालिबात हैं? बिल्कुल, वो अवाम जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के साथ है और उनका कहना है कि आइंदा जो है जो भी इकदाम पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से किए गए हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से किए गए हैं और अमेरिका के खिलाफ जो है इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए थी और ये इस तरह की कार्रवाई से ना तो पाकिस्तान का जो है वो तशक्कुस बरकरार होगा, बहाल होगा और लोग जो है वो जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज खान, हमें लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, नेटो जारियत के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी के अरकान एहतजाज कर रहे थे। और अब चलते हैं कराची से खैबर तक में बलूचिस्तान की खबरों की जानिब। कल्लात में सलाह मुतासिरीन में आलमी इदारा खुराक की जानिब से इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर पार्टी एलिवेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के मैनेजर शराज अली बलोच का कहना था कि कल्लात की 3 मुतासरा यूनियन काउंसिलों के 2600 मुतासरीन में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भेजी गई इमदादी अशिया तकसीम की जा रही हैं, जिनमें आटा, घी, बिस्किट और चॉकलेट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 3 माह कबल कल्लात में तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में 3000 से ज़ायद मकानात तबाह और सैकड़ों लोग मुतासर हुए थे, जिनकी बहाली के लिए उनकी तंजीम दिन रात काम कर रही है। नसीराबाद में 20 रोज कबल अगवा होने वाले निजी NGO के इंचार्ज डॉक्टर फयाज अहमद मस्तोई को बाजियाब करा लिया गया है। नसीराबाद के इलाके खच्ची कॉलोनी से अगवा होने वाले डॉक्टर फयाज अहमद मस्तोई 20 रोज के बाद कबायलियों की कोशिशों से बाजियाब होकर घर पहुंच गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर फयाज अहमद मस्तोई ने बताया कि 5 मुसल्लह अफराद ने रात 12 बजे उन्हें सिटी शहर से 2 घंटे तक पैदल सफर कराया और बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर नामालूम मुकाम पर ले गए, ताहम गुज़श्ता रोज सिंध और बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी पर छोड़ दिया। डॉक्टर फयाज अहमद के भाइयों ने मीडिया को बताया कि आज उनकी बाजियाबी में कबायली अमायदीन ने बहुत ताउन किया है, जिस पर वो उनके मशकूर हैं। और कोयटा के नवाही इलाके कली कमालू में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद
हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोयटा के इलाके कली कमालू में पकार खान और जलील अहमद के घर में नामालूम अफराद ने घुसकर खुदकार हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुकार खान समेत जलील अहमद और एक खातून मौके पर ही हलाक हो गए। ताहम नामालूम मुसल्लह अफराद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। कत्ल की वजह कारोकारी बताई जाती है। पुलिस ने कातिल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और नाज़रीन, कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।